आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ए शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। एट वॉट परसेंटेज गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। एक दुकानदार 120 कुंटल गेहूं खरीदता है जिसका 20% भाग वह 25% के नुकसान पर बेचता है। बाकी को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगी? उसे कुल मिलाकर 25% लाभ हो सारे के सारे 120 कुंटल गेहूं पर। देखो टोटल गेहूं कितने हैं? 120 कुंटल है ना। 120 कुंटल गेहूं है, उसका 20% भाग, 120 कुंटल का 20% भाग बेचता है 25% के नुकसान पर, यानी कि 20% भाग, 20% पार्ट, यहां पे लिख देता हूं भाग का मतलब पार्ट, किस पर बेच रहा है? 25% के नुकसान पर बेच रहा है। अब देखो 120 का 20% बेच चुका तो बचा कितना? 80% भाग बचा, 80% पार्ट बचा। उसको कितने परसेंट पर बेचे? वो भी लाभ पर बेचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कुल मिलाकर 25% लाभ हो, यानी कि प्लस 25%। ध्यान से समझिएगा। अब देखो इस 20 ही कम 20 और 20 से 80 जाएगा आपका 4 पर, 1 और 4 का अनुपात आ गया। एलिगेशन यूज करूंगा, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस 25 में से, देखो इस प्लस 25 में से माइनस करूंगा माइनस 25, तो यहां पर निकल कर आएगा प्लस 50। और देखो यहां पर बड़ी वैल्यू यानी कि इस 25 से बड़ी वैल्यू आएगी क्वेश्चन मार्क में। क्यों आएगी? तभी एलिगेशन यूज होगा, क्योंकि ये बीच की वैल्यू होती है, इन दोनों की, बड़ी छोटी के बीच की वैल्यू। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखो 1 और 4 का अनुपात है, तो जो रेशियो यहां पर वो यहां पर 4 बराबर अगर 50% है तो 12.5 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो इस 1 का मल्टीपल कितना आएगा? यहां पर 12.5 आ जाएगा। और मैंने कहा कि 25 से बड़ी आएगी, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की बजाय 25 प्लस 12.5, तो 37.5% आप लोगों का आंसर यहां पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5% आ जाएगा। और इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे कर लोगे। इस पर और क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 65%। 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा जाता है। वाइल द रिमेनिंग वर सोल्ड एट X% लॉस, और बची हुई को X% की हानि पर बेचा जाता है। इफ द ओवरऑल लॉस इज 12%, कुल मिलाकर 12% की हानि होती है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? X की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। देखो 35% वस्तुओं की बात कर रहा है, यानी कि 35% वस्तु है। 35% को कितने बेच रहा है? 65% के लाभ पर, तो यहां पे लिख दूंगा 65% प्रॉफिट। क्लियर है? 35% को बेच दिया तो बची कितनी? यानी कि 65% बची। तो उनको क्या बेच रहा है? X% के नुकसान पर, यानी कि माइनस का X%। और कुल मिलाकर लॉस कितना का हो रहा है? 12% का लॉस हो रहा है। ठीक है ना। अब यहां पर एलिगेशन यूज करेंगे, यानी कि बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। 65 में से माइनस करूंगा इसको, -12 को, यानी कि 65 माइनस -12, तो ये निकल कर आएगा 77%। समझना, ये 5 से कटेगा 7 पर, ये 5 से कटेगा आप लोगों का यहाँ पर 13 पर, तो ये आपका 7:13 निकल कर यहाँ पर आ गया। अगर इस 13 यूनिट की वैल्यू 77 है ना, तो कितने का मल्टीपल हो रहा है यहाँ पर? तो आप लोग यहां से कह दोगे कि 77/13 का मल्टीपल है, तभी तो 77 आएगा। और 77/13 का मल्टीपल अगर यहां पर कर दो, 77/13 का मल्टीपल 7 में, तो यहां पर आएगा कितना निकल कर? 77/13 और गुणा 7। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आप लोगों को समझना, ये 12 होता है बीच की वैल्यू, एक 65 इससे बड़ी है तो दूसरी इससे छोटी आएगी, -12 से बड़ी वैल्यू यहां पर आएगी। ठीक है ना। अब कितनी बड़ी आएगी वो देख लेते हैं। यानी कि इसको अगर सोल्व करूंगा तो 7 × 7 = 49 का 9, तो कितना बचा? 4, 7 × 7 = 49 और 4 = 53, 539/13, और ये आपका निकल कर आएगा 13 चौका 52 और 13 ही कम 13, तो 6 60, 13 चौका 52 और 13 छिका 78, यानी कि 41.6 आ गया। और 41.6 को अगर 12 में जोड़ दूंगा तो ये आपका आएगा 53.46%, और ये माइनस में वैल्यू आप लोगों की आएगी।
यानी कि बची हुई बाकी वस्तु को 53.46% पर बेचेगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 53.5% बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं। 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचा जाता है। 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। वस्तु का 25% भाग 20% के लाभ पर बेचा जाता है। एंड द रेस्ट एट 20% लॉस, और बची हुई वस्तुएं 20% के नुकसान पर बेची जाती है। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 138.50, अगर कुल लाभ 138.50 है, इज ऑन द होल ट्रांजैक्शन, देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज। अगर कुल मिलाकर 138.50 का लाभ होता है तो इन वस्तु की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। देखो ध्यान से समझना है, 1/3 भाग को हम सबसे पहले निकालेंगे ओवरऑल प्रॉफिट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है ना। कितना होगा, 1/3 भाग वस्तु का 15% के लाभ पर, तो यहां से कह दूंगा 1/3। कितने का लाभ हो रहा है, 15%। 1/3 गुणा 15 प्लस 25% वस्तु है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 वस्तु का भाग 20% के लाभ पर, तो गुणा कर दूंगा यहां पर 20%। आप कह रहे हैं कि जो वस्तु बचती है उन्हें 20% के लाभ पर कितनी बचेगी। टोटल अगर 1 है, समझना ध्यान से, यानी कि रिमेनिंग पार्ट निकाल लूंगा यहां पर। रिमेनिंग टोटल 1 है, 1 में से 1/3 और 1/4 आपने बेच दी, तो यहां पर कितनी बची, यानी कि 1 माइनस ये कितना बचा आप लोगों का, 12 एलसीएम लूंगा 7/12। तो यहां से आप लोग कह दोगे 5/12 भाग बचा। तो यहां से कह देंगे वस्तु का जो भाग बचा जो कि 5/12 है, उन्हें बेचता है 20% के लॉस पर, तो माइनस का 20%, ठीक है ना। 3 से प्लस 15 यानी कि 5 बार जाएगा, 4 से 20 5 बार जाएगा, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20, तो ये आप लोगों का निकल कर आ गया 5% और प्लस का 5% और माइनस का 25/3%। यानी कि यहां से कहेंगे 10% माइनस 25/3%, दैट मीन्स इज इक्वल टू 5/3% आपका निकल कर आएगा ओवरऑल प्रॉफिट। जबकि ओवरऑल प्रॉफिट कितना दे रखा, यानी प्लस का 5/3% ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, जो कि क्वेश्चन में 138.50 रुपीज के बराबर दे रखा है ना। तो वस्तु की वैल्यू यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है, तो 138.50 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 और इंटू 100, ठीक है ना। अब देखो इस डेसिमल को हटाऊंगा, 2 जीरो चली जाएगी, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 सते 35 और 0, तो 3 की इसमें गुणा करूंगा तो 0, 3 सते 21 का 1 तो 2, 3 सते 21 और 2 23 का 3, तो 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो 8,310 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से वस्तुओं की जो वैल्यू निकल कर आप लोगों की आएगी वो 8,310 रुपये निकल कर आएगी, और यहाँ पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर समझते हैं कि 1/3 ऑफ द टोटल ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, 1/4 इज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द रिमेन पार्ट इज एट ए प्रॉफिट ऑफ 24%। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 6,240 रुपये, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक वस्तु का 1/3 भाग बेचता है 15% के लाभ पर, 1/4 भाग बेचता है 20% के प्रॉफिट पर, और बचा हुआ भाग बेचता है 24% के प्रॉफिट पर। टोटल प्रॉफिट 6,240 है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो पहले 1/3 भाग को बेच रहा है 15% के लाभ पर, 1/3 इंटू 15% के लाभ पर बेच रहा है। उसके बाद 1/4 भाग को बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पर। फिर कितना बचा रिमेनिंग भाग कितना बचा यहाँ पे निकाल लेते हो रिमेनिंग, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4, तो लास्ट में भी निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, तो 5/12 निकल कर ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पे कहूंगा कि जो रिमेनिंग भाग 5/12 है उसको बेच रहा है प्लस 24% के प्रॉफिट पर। क्लियर है,
3 से 15 5 बार, 4 से 20 5 बार, 12 से 24 2 बार। तो प्रॉफिट आएगा आपका 5 + 5 + 10%। ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों का ओवरऑल 20% प्रॉफिट। तो ओवरऑल जो 20% प्रॉफिट है इसकी वैल्यू है 6,240 रुपये के बराबर। तो आपको कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इसका सीधा 5 गुना कर देंगे और इसका भी 5 गुना कर देंगे। तो 6 पंजे 30 और 240 गुना 5 1200, यानी 31,200 रुपये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा, 31,200 रुपये। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर देख लीजिएगा कि ए पर्सन बाइज 140 आर्टिकल्स एट 2400 रुपीज। He sells 33.33% of his articles at 14% profit. 5/7 part of the remaining articles he sell at 20% profit. Then at what profit or loss percentage he should sell remaining articles so the overall he gain 12% profit. कह रहे कि एक व्यक्ति 140 वस्तुओं को 2400 रुपये में खरीदता है। ठीक है ना। वह उनका 33.33% आर्टिकल का 14% के लाभ पर बेचता है और जो बचती है उनको 5/7 भाग 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो देन एट व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ही शुड सेल रिमेनिंग आर्टिकल। तो बची हुई वस्तु को कितने % प्रॉफिट और लाभ पर बेचे कि उसे ओवरऑल 12% का लाभ हो। देखो ओवरऑल यहां पर हम लोग निकालेंगे, ओवरऑल होना चाहिए प्रॉफिट कितना 12% का, इक्वल टू हो कितना रहा है 33.33% होता है 1/3। तो 1/3 वस्तुओं को वह 14% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, 14%। फिर जो बचती है कितनी बचेगी, 1/3 बेच दी तो बचेगी 2/3। उनका 5/7 भाग उन्हें कितने में बेचता है 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। अब जो बचेगी तो कितनी बची देख लीजिएगा ध्यान से, यानी कि रिमेनिंग कितनी बची ये आप लोगों को ध्यान से यहां पर देखना पड़ेगा। टोटल आपकी 1 थी, 1 में से आपका 1/3 और प्लस 2/3 गुणा 5/7 कितना होता है 10/21 होता है। ठीक है ना। तो यहां से आएगा 1 - 21, 3 से 7 और 10 बार चला जाएगा, यानी कि 4/21 आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। 4/21 भाग बचा और इन 4/21 भाग को कहता है कि कितने % के प्रॉफिट और लॉस पर बेचे। तो इसको हम लोग मान लो कि X% पर बेच रहा है। अब सोल्व करेंगे, 3 से 14 कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा भाई। तो सोल्व करेंगे ध्यान से, 12%। क्लियर है। इधर कितना आएगा माइनस का 14/3% और यहां पर कितना आपका निकल कर आएगा 5 दूनी 10 यानी कि 200, माइनस का 200/21%। ठीक है ना। और इक्वल टू 4/21 और इंटू X%। अब देखो यहां पर मैं एलसीएम ले लूंगा 21, इसके नीचे 1 ले लेता हूं। तो 21 गुणा 12 21 दाम 210 और 21 दूनी 42 यानी कि 252% आ गया। 3 से 21 ये आप लोगों का कितना है 3 है। तो 3 से 21 7 बार 14 7 98 आ गया। 21 से 21 यानी कि आप लोगों का 200% आ गया और ये आ गया आपका 4/21 इंटू X% आ गया। तो 21 से आपका 21 कट गया। तो 252 में से अगर आप लोगों का 298 माइनस हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा -46% और डिवाइडेड बाई 4 और इक्वल टू X निकल कर आ जाएगा, यानी कि 4 से कितनी बार जाएगा 4 × 4 4 की जगह यानी कि 5। तो आप लोग यहां से कहोगे कि X की जो वैल्यू निकल कर आएगी 11.5% के लॉस पर बेचा जाएगा। माइनस में वैल्यू आ रही तो दैट मीन्स कि लॉस पर बेचा जाएगा। तो 11.5% लॉस निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा और ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं। इसको देखिएगा कि ए पर्सन परचेज 40 आइटम्स एट सेम प्राइस। ही सोल्ड सम आइटम्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाई सेलिंग them at price equal to the cost price of 26 items. The remaining items are sold at 18% profit. The total profit percentage is। एक व्यक्ति 40 वस्तुएं सेम प्राइस पर खरीदता है, यानी कि 40 वस्तुओं को एक ही प्राइस पर खरीद रहा है। वह उनमें से कुछ वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है और जो 30% के लाभ पर बेचता है उनका प्राइस 26 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है।
ठीक है ना, और रिमेनिंग वस्तु का 18% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो टोटल प्रॉफिट आप लोगों को बताना है। अगर मैं कह दूं एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना है, 1 रुपीज। ये हमने माना कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है, तो 40 वस्तु है तो 40 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि 40 रुपीज के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि इनमें से कुछ वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, और जिनका बेचने के बाद जो प्राइस है 26 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 26 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 26 रुपीज हो जाएगा। 26 रुपीज से क्या पता लग गया, इसका मतलब 26 रुपीज से क्या पता लगा, इसका मतलब ये क्या है ना, इसका मतलब ये 26 रुपीज किसका, यानी कि 26 वस्तु, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम्स, 26 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 26 रुपये। और ये 26 रुपीज किसके बराबर है, जिन वस्तु को बेचा है उसके बराबर है। यानी कि मान लो कि x वस्तु बेची है और 30% के लाभ पर, तो x इंटू 130% के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी 26/130 और गुणा 100। तो इस 0 से 0, 13 से 26 दो बार, यानी कि 20 निकल कर आ गया, 20 आइटम्स। तो इसका मतलब हमें ये पता लगा कि उसने जो 30% के लाभ पर वस्तु को बेचा था उसे मैंने x माना था, और उनका मूल्य 26 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर था, जो कि 26 रुपए के बराबर था। तो हमारा यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई। ये पता लग गया कि जो इन वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा था वे वस्तु आपकी कितनी थी, 20। कितने आइटम्स थे, वे 20 आइटम्स थे। क्लियर हो गई बात। अब जो बचे हुए आइटम है उन्हें 18% के लाभ पर बेचता है, यानी कि जो बचे हुए रिमेनिंग कितने आइटम बचे आप लोगों के, रिमेनिंग यहाँ पे हम लोग पता लग गया भाई 20 बेच दिए तो रिमेनिंग 20 बचे, क्योंकि टोटल 40 थे आपके, तो रिमेनिंग आपके 20 आइटम्स बचे। तो इन 20 आइटम्स को क्या कर रहा है, इनको 18% के प्रॉफिट पर बेचता है, 18% के प्रॉफिट पर। और जो पहले 20 थे उनको 30% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, इन्हें 30% के, यानी ओवरऑल प्रॉफिट निकाल दोगे आप। तो यहां से इजीली हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट निकाल देंगे, ओवरऑल। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा, पहले 20 पे प्रॉफिट था 30%, बाद के 20 पे 18%, दोनों को जोड़ देना क्योंकि दोनों सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, 20 और 20, 30, 18, 48/2, यानी ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 24% का लाभ है, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को ध्यान से देखिएगा कि ए शॉपकीपर बॉट 20 किलोग्राम ऑफ राइस एट 55 रुपीज पर केजी, 25 किलोग्राम ऑफ राइस एट 50 रुपीज पर केजी एंड 35 किलोग्राम ऑफ राइस एट 60 रुपीज पर केजी. He spent a sum of 150 rupees on transportation. He mixed all the 3 types of rice and sold all the stock at 62.56 rupees per kilogram. His profit percentage in the entire transaction. देखो, एक शॉपकीपर 20 किलो चावल को 55 रुपये प्रति किलो की दर से, 25 किलो चावल को 50 रुपये प्रति किलो की दर से, 35 किलो चावल को 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है और 150 रुपये इसके ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है. अब वह इन्हें तीनों तरीके के चावल को एक जगह मिला देता है और पूरे स्टॉक को 62 रुपये 56 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है. तो बताना है कि आपको कितने % प्रॉफिट होगा. तो सबसे पहले तो निकालेंगे आप लोग टोटल कॉस्ट प्राइस. टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. पहले 20 किलोग्राम चावल है और 55 के हिसाब से बेच रहा है, तो 20 गुणा 55 तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस. आगे 25 किलोग्राम चावल है, 50 के हिसाब से बेच रहा है, तो 25 गुणा 50 आ जाएगा. इसके बाद 35 किलोग्राम चावल है, 60 के हिसाब से बेच रहा है, तो 35 गुणा 60 यहाँ पर आ जाएगा. और 150 रुपये इसके ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च है, तो 150 यहाँ पर आएगा. तो टोटल सोल्व करेंगे 55 गुणा 20 यानी कि 1100, 25 गुणा 50 यानी कि 1250 और 35 गुणा 60 यानी कि 0, 6 बजे 30 का 0 तो 3, 6 18 3 2100 और प्लस 150. इन सभी को जोड़ूंगा. देखो 1100 और 2100 3200, 3200 और 1400 कितना हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि 4600 रुपये. तो टोटल कॉस्ट प्राइस 4600 रुपये आप लोगों का निकल कर आ गया. अब क्या कर रहा है, इन सभी को मिक्स करके बेच दे रहा है, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस अब यहाँ पे निकालेंगे.
टोटल कितने किलोग्राम चावल है? 20 और 25 45, 45 और 35 यानी 80 किलोग्राम, और इन्हें बेच रहा है 62.56 के हिसाब से, तो 0 आएगा। 8 छंग 48 का 8 तो 4 बचा, 8 में 40 और 4 44 तो 4 बचा, 8 दिन 16 और 4 20 का 0 तो 2, 8 छंग 48 और 2 50, तो यानी कि इनको बेच रहा है 5004.80 पैसे में। अब देखो यहाँ पर 4600 की वस्तु 5004.80 रुपीज में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है ये आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो नीचे तो आ जाएगा आपका, ऊपर आएगा आप लोगों का प्रॉफिट, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीपल बाई 100, यानी कि प्रॉफिट आपका हो रहा है 404.80 का, और कितने पे प्रॉफिट हो रहा है? 4600 पे, और गुणा 100 पे हम लोग निकालेंगे। डेसिमल से 2 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी। सॉल्व करते हैं। 115 बार कट गया 4 से, 1012 बार कट गया। आप देखो 23 पंजे 115, 23 चौका 92 है ना, और 23 चौका 92, और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8.8% का लाभ हो रहा है। यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 8.8%। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर ₹576 at a loss of 20%. Renu spent a sum of ₹224 on its transportation and sold it to Raghu at a price which would have given Sudha a profit of 24%. The percentage of gain for Renu is. सुधा एक वस्तु को रेनू को 576 रुपये में बेचती है 20% के नुकसान पर। रेनू उसके ट्रांसपोर्टेशन पर 224 रुपये खर्च करती है और उसे रघु को बेच देती है उस प्राइस पर जिस प्राइस में सुधा को 24% का लाभ होता। तो रेनू के लिए प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को बताना है। देखो कैसे करेंगे, यहां पे लिखना सुधा, सुधा के बाद आया रेनू, और रेनू के बाद आया रघु। ठीक है ना। मान लो 100 रुपए की वस्तु है, हमने एज्यूम करा 100 रुपीज। सुधा बेचती है रेनू को 20% के नुकसान पर, यह सवाल में दे रखा है, यानी कि 80 में, और रेनू इसे कितने में बेचती है कि जितने में सुधा को 24% का लाभ हो। तो यानी कि सुधा की वैल्यू 100 है, 100 पे 24 का लाभ होगा तो रघु को 124 पर बिकेगी। समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, सुधा रेनू को 576 रुपए में बेचती है, यानी कि यहां से आप लोगों को पता लगा कि सुधा रेनू को बेचती है 576 में, है ना। यानी कि सुधा रेनू को जब 576 में बेचती है तो यहां से हम लोग कह देंगे जो 80 यूनिट है ना, 80 यूनिट, इनकी वैल्यू आप लोगों की 576 रुपीज के बराबर है। तो यहां से अगर 8 से कट करूं तो 10 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और 8 से ये भी कट हो जाएगा, तो 8 सती 56, 8 दूनी 16, 72 रुपये। तो हम कह देंगे कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 7.2 रुपीज के बराबर है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको, है ना, जो रेनू को मिल रहा है 576 में। क्लियर है? तो इस 124 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 124 इंटू 7.2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आएगा आपका 72 चौका कितना होता है 288 का 8, तो 28 बचेगा कैरी। 72 दूनी 144, 144 और 28 172 का 2, तो 17 बचेगा। 72 कम 72, 17 आप लोगों का 89, और एक अंक के बाद दशमलव। तो इस तरीके से यानी कि रघु को मिल रही है वस्तु 892.80 में। लेकिन एक चीज जो इस क्वेश्चन में दे रखी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, कह रहा है कि रेनू को 576 में वस्तु तो मिल गई, लेकिन उसके बाद रेनू ने 224 रुपए इस पर और खर्च कर दिए। तो रेनू को ये वस्तु कितने की पड़ी ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा। यानी कि फाइनली रेनू को ये वस्तु 576 और प्लस 224 खर्च कर दिए, इसका मतलब रेनू को ये 800 रुपए की पड़ी है वस्तु। ये बात ध्यान से समझना। अब रेनू को कितना प्रॉफिट हो रहा भाई, 800 की वस्तु 892.8 पर बिक रही है, तो यहां से प्रॉफिट निकाल दूंगा मैं, यानी 800 पर 92.8 का प्रॉफिट है तो 100 पर निकालूंगा। ये डेसिमल हटेगा 1 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 8 से 10 बढ़ जाएगा, 8 का 8 और 8 का 8, 8 छंग 48, 116/10 होता है 11.6%। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज जो आप लोगों का निकल कर आ जाएगा
तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 11.6%। यानी कि इस तरीके से कुल मिलाकर रेनू को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो रेनू को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 11.6% का लाभ हो रहा है। और यहां से आप लोग कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख रहा है। और इसी के साथ आज के इस क्लास का यहीं पे एंड करते हैं। अगले सेशन में फिर आप लोगों से मिलेंगे, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।